वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों? उस वक्त बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे। और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। अंदर से खबर निकाल कर लाया आपका भाई के बाबर आजम और रिजवान, उनको ना तो ट्राई नेशन सीरीज में सिलेक्ट किया जाएगा ना एशिया कप में। तो बाबर भाई के और रिजवान भाई के जितने भी फैंस हैं, खैर बाबर भाई का तो मैं खुद भी हूँ, बट अब क्या करें, नहीं है सर। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, उनको भी, उनके फैंस को भी। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक हिस्ट्री बन चुकी है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, सिलेक्टर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोचेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। लगा दिया जाता है प्लेयर्स के पीछे। मीडिया में कुछ लोगों को स्पेशल लाया जाता है कि एजेंडा लगाओ, इसके खिलाफ लगो, इसको उतारो, इसकी चीजें पकड़ो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोगों को लाया जाता है। उन्हीं प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सामने बिठा के क्या बोलते हैं, उनसे सवाल करवाए जाते हैं। क्यों उनको मना नहीं किया जाता कि यार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो अपने प्लेयरों के लिए? मेरे आंखें बटन नहीं है भाई। स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए। अच्छा सुने, अब सुन ले। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों की पावर है। ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है। ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी, उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, थोड़ी बात लंबी हो रही है। सुनने लंबी नहीं यार, ये चीजें प्लेयरों के पीछे पड़ी। फिर उसके बाद आपने बोला जी ये प्लेयर हमारे बोलते रहे, क्रिकेटर टीवी पे बैठ के इधर उधर। मतलब यानी मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो। क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से। और खुद किया, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर आके आते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई वो, कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली भी करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं। आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकाले क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो लें, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या ये फिर बाबर ने कप्तानी ली? बता रहा था कि बाबर रिजवान वर्ल्ड कप में वापस आए ना आए, वो चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। वो चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तान क्रिकेट सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि बाबर को वापस लाना है नहीं। आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे। और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। 17 मेंबर अकॉर्डिंग टू वाकिब जावेद एशिया कप में भी अलाउ होगा, तो उन्होंने एक साथ ही 17 कर दी है। वरना इन्होंने पहले 17 अनाउंस करनी थी ट्राई नेशन के लिए और एशिया कप के लिए उसमें से 2 लड़कों को रिजर्व में भेज देना था। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है। कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये सही है, ये गलत है, इस वक्त करंटली अंदर से खबर निकाल कर लाया आपका भाई के बाबर आजम और रिजवान,
उनको ना तो ट्राई नेशन सीरीज़ में सिलेक्ट किया जाएगा ना एशिया कप में। तो बाबर भाई के और रिजवान भाई के जितने भी फैंस हैं, खैर बाबर भाई का तो मैं खुद भी हूँ, बट अब क्या करें, नहीं है सर, वो कंसिडरेशन में नहीं है। मेरी आज एक साहब से बात हुई है, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो पीसीबी के खातों शातों में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि देखो यार, जब तक है ना, वो इनको नहीं आने देगा। तो आई वाज लाइक फिर मेरे जहन में अचानक से आया तो पहले ही इनके T20 के टीम में होने के खिलाफ था, तो अब तो पीसीबी में खाते चलते ही उनकी मर्जी से हैं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान ने अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें एशिया कप की स्क्वाड से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया है, जिसे देखकर तनवीर अहमद आग बबूला हो गए हैं। तनवीर अहमद बोल रहा है कि बाबर आजम ने ऐसा क्या गलती की है जो उसे टीम से बाहर कर दिया गया। बाबर आजम पैसा कमा रहा है तो लोगों को सहन नहीं हो रही है। हमें ये समझ नहीं आता है कि तनवीर अहमद बाबर आजम को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। भाई उनको T20 में नहीं चुना गया है इसलिए क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट T20 में अच्छा नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट T20 में बहुत कम, इसलिए उसे T20 से बाहर किया गया है, उसे एशिया कप से बाहर किया गया है। लेकिन इसे देख करके तनवीर अहमद को मिर्ची लग रही है। दोस्तों एशिया कप के लिए पाकिस्तान का फुल स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का T20 टीम इतना तगड़ा नहीं है कि वो इंडिया से कम्पीट कर पाए, वो इंडिया को हरा पाए, वो इंडिया से जीत पाए। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो ये 100% है कि इंडिया की ही जीत होगी, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ेगा।